दूसरी बार अटेंड करोगे तो शब्द चेंज होते जाएंगे। लड़कियों, एक बार तो बल्ला पकड़ा ही हुआ होता है, पर हर कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं बनता, हर कोई विराट कोहली नहीं बनता, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। जो गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, भगवान बोला जाता है। इन लोगों ने किया क्या है? अपने उस काम को दूसरों से बेहतरीन ढंग से किया है, दूसरों से बेहतरीन ढंग से किया है। और वही चीज हमको समझनी है कि एक अपने सर्वांगी विकास करना है तो क्या करें जिससे हम आईबीसी जो मॉडल है उसके अंदर में अपना नाम रोशन कर पाए, हम टीएमसी जा पाए, हम आरईसी जा पाए। अभी हम फॉरेन ट्रिप में सब जाने वाले हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप हम लोग अचीव कर पाए। तो क्या आप लोग इसके लिए रेडी हो? चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हो कि हाँ, हम भी अपने अंदर में एक छोटा मोटा बदलाव लाएंगे। एक दिन में बदलाव नहीं आएगा। थैंक यू। सो आगे बढ़ते हुए, ये सेशन क्यों है? आपका बिजनेस, बड़ा बिजनेस में आपका बिजनेस आपसे शुरू हो रहा था, आपसे अंत हो जाता है। अगर आप इफेक्टिव हो तो एंड इफेक्टिव होता है, अगर आप नौसिखिए हो तो एंड भी नौसिखिए वालों को जो मिलता है उसी तरह से मिलता है। अगर इसमें आगे बात करते हैं, आपकी इफेक्टिवनेस आपका ग्रोथ है, और जब आप बड़ा बिजनेस में सक्षम बनेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी आपका जो बैंक बैलेंस है वो उतना ही बैंक बैलेंस है जितना आप, जो काम आपको मिला है उसको जितना ढंग से कर पा रहे हो उतना ही। बेहतरीन ढंग से कर पाओगे तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। और हम बड़ा बिजनेस में आपकी L&D टीम पूरी लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आपके RTHS कमिटेड है आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए। शिद्दत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, दिन में 3 सेशन करते हुए सारे ही लोग कमिटेड है कि हमारे साथ में जो आईबीसी हम पे भरोसा करके जुड़ा है उसके बैंक बैलेंस में बदलाव आए। और आपको भी मालूम है, ताली कोई एक हाथ से नहीं बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो आपको भी उतना सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी मैं बोलूंगा, हमको सपोर्ट करिए, आपको सपोर्ट करने के लिए सेशन में आते रहिए। कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन मिलेगा। हो सकता है आपका टाइम खराब चल रहा हो, 3 महीने 4 महीने कुछ नहीं होगा, बट जुड़े रहिए हमारे साथ में। कोयला तब तक ही जला हुआ रह सकता है जब तक वो सिगड़ी के अंदर में है। सिगड़ी से बाहर निकाला कोयला बुझ जाएगा, और बुझना नहीं है बड़ा बिजनेस के अंदर। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बैनर में अगर आप काम नहीं कर पाए, कमा नहीं पाए, तो कहां पे कमाओगे? एग्री करते हो मेरे साथ में? ये लिख सकते हो। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जरा सोचिए, आप कार में बैठे हो और कहां जाना है उसका पता नहीं हो, तो क्या होगा? गाड़ी में पेट्रोल भी है, सब कुछ है, क्या करोगे? गाड़ी को लेके सिटी में घूमते रहोगे। अगर मेरे को मालूम मेरे को पिक्चर देखने जाता तो मैं कोई थिएटर पे ले जाऊंगा, मेरे को मालूम मैं होटल में खाना खाने जाना, मैं कहीं पे ले जाऊंगा, पर मेरे को पता ही नहीं है। और ऐसा कई लोगों के करियर के साथ में हो जाता है। जब वो जॉब, बिजनेस कुछ भी शुरू कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता एग्जैक्टली उनको जाना कहां है। तो विवेक सर बोलते हैं ना, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे? लोगों को मालूम है अभी कहां है और वो कहां पे कोस रहे होते हैं, बट जाना कहां है उसका गोल ही नहीं होता। आप कितना भी मर जाओ, समझा दो उसको, जमीन फाड़ के दिखा दो, हनुमान की तरह छाती चीर के दिखा दो, जाना कहां है मालूम ही नहीं, तो कैसे जाओगे, क्या बता पाएंगे? और वही लागू होता है हमारे सेल्स टीम को, हमारी चैनल टीम को, हमारी आईबीसी टीम की बात कर रहा हूं, हमारे चैनल पार्टनर्स को। तो मेरा सबसे पहला सवाल है
गोल क्या होता है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं गोल क्या होता है। चैट बॉक्स में गोल क्या होता है? गोल, GOAL, गोल सपना होता है। ड्रीम्स, व्हाट इज गोल, एम, टारगेट। बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगा। गोल वो वाला सपना होता है जो मेरे को सोने ना दे और उसके साथ में एक डेट लगी हो कि अब तक में पूरा करना है, ये बन जाता है गोल। यानी ड्रीम, पैशनेट ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू योर गोल। गोल वो है जो आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, इसी में समझते हैं आगे की साइड में। गोल क्या है? गोल क्या है? जो आपको फोकस देता है, आपको डायरेक्शन देता है। अगर आपका गोल महीने का 10,000 कमाना है तो आपकी पूरी जो हरकतें होंगी पैसा कमाने के लिए, पूरा जो कार्य करेंगे, जो आप उसके वर्क करोगे, आपके वर्क एथिक्स, आपका डिसिप्लिन भी वो 10,000 वाला होगा। और अगर महीने का लाख रुपए का फोकस है तो लाख रुपए वाला होगा। और महीने का करोड़ वाला फोकस है तो करोड़ वाला भी होगा। मैं आपके कई 5 स्टार चैनल पार्टनर से मिलता हूं, गजब के लोग हैं। जब लोग IBC थे तब से उनको जानता हूं। इन्होंने कभी छोटा सोचा ही नहीं। विवेक सर बोलते हैं छोटी सोच और पांव की मोच आगे नहीं बनती थी, ये हम सबको मालूम है, पर तो भी हम छोटी सोच को लेकर बैठे रहते हैं। ये लोग नहीं बैठे, इसलिए आज इनका मार्केट में बड़ा नाम है, बड़ा बिजनेस में भी बड़ा नाम। तो गोल क्या करता है? गोल आपका फोकस क्रिएट करता है, कौन से डायरेक्शन पे काम करना है, क्या काम करना है, कहां तक जाना है, आपको माइलस्टोन देता है। यहां पे अचीव किया, अब आगे जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। गोल आपको चैलेंज करता है। गोल आपको चैलेंज करता है ग्रो करने के लिए। बॉस करके दिखा, करके दिखा। तूने ठाना था, तूने 4 लोगों के बीच में बोल दिया है, करके। और मैं तो आपको बोलता हूं, आप अपने गोल को पूरे गांव को बता दो, अपने स्टेटस पे डाल दो, अपनी स्टोरी में डाल दो, अपने यूट्यूब के जहां के अंदर में वीडियो डाल के बोल दो। आपको खुद गांव वाले प्रेशर करेंगे, भाई क्या हुआ, तेरी गाड़ी आई, क्या हुआ, तेरा घर आया, क्या फॉरेन गया। ये टोचा मार मार के इतना मारेंगे कि आप खुद ही भागोगे उसके अंदर में, और अपने आप ही निकलोगे। और कई बार पीयर प्रेशर, लोगों का प्रेशर, सोशल प्रेशर बहुत जरूरी होता है अपने आप को प्रूव करना। गोल आपको राइट एक्शन लेने के लिए गाइड करता है। अगर आपने सोचा है कि 1 लाख रुपया कमाना है तो 10,000 वाली मेहनत आप नहीं करोगे। 1 लाख वाली तो उतनी ही आप DFT कराओगे, उतनी ही आप कॉल करोगे, उतनी ही खतरनाक आप फॉलो करोगे, खुद से वेबिनार करना शुरू कर दोगे, उतने लेवल पे चले जाओ। एंड गोल आपको इंस्पायर करता है, हमेशा पॉजिटिव रखता है। और इसलिए विवेक सर बोलते हैं जिनके पास गोल नहीं होता वो गोल गोल घूमता है। पर अभी सबसे बड़ी दिक्कत है गोल है क्या, कैसे रखें। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर गोल? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है? $15 लाख, ये गोल नहीं है। 20 लाख, 2 करोड़, कुछ गोल नहीं है। पता नहीं है, थैंक यू, ऑनेस्ट हो आप। पता नहीं है लिखा है जिन्होंने। 1 लाख पर मंथ, ये गोल नहीं है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये गोल नहीं है। सिटी लाना, ये गोल नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, आपको अजीब लगेगा। तो क्या है गोल? कार लेनी हो सकता है, घर लेना हो सकता है, यस। काबिल बनना गोल नहीं हो सकता। 1 लाख इनकम जनरेट करना गोल नहीं हो सकता। आपको अजीब लगे, उसके हिसाब से आप अपने प्रोफेशनल गोल को सेट करते हो। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? फिर से रिपीट करूं, 10 लाख रुपया कमाना मैं चाहता हूं क्योंकि मेरे 10 लाख रुपया मेरे को कमाना है। क्यों कमाना है? तो मैं अपने फैमिली के साथ में
प्रोफेशनली भागूंगा। अगर ये इमोशनल नहीं रहेगा तो कार लानी है, क्यों लानी है? स्कॉर्पियो लानी है, क्यों लानी है बॉस? सर मेरे को दिखाना है उन लोगों को जिन्होंने अब तक मेरे को बोला था तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। सर मैं जब उनको बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाने गया तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, और मैं काले रंग की स्कॉर्पियो लेके उनके घर के आगे से निकलूंगा और जोर जोर से हॉर्न मारते हुए जाना चाहता हूं। सर सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। सक्सेस, सफलता सबसे बड़ा बदला है। सर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ये कहते थे तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। सर मेरी मां का सपना था कि अपना एक घर हो। मेरे फादर का एक सपना था कि एक बढ़िया सा मकान हो जहां पे पूरी फैमिली रह पाए अच्छी तरह से, घर में फ्रिज हो, एसी हो, बढ़िया। घर के अंदर में एंट्री होता है एकदम होटल टाइप का घर लगना चाहिए यार, इतना शानदार मकान बनाया हो। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रीम है, उसको आपने डेट डाल दिया कि ये तारीख तक में करना है, वो बन जाता है आपका गोल। हम गलत समझते हैं, हम सोचते हैं 4 लाख रुपए कमाना गोल है, 5 लाख रुपए कमाना गोल है। नहीं, वो माध्यम है जिससे मैं अपना वो गोल अचीव करूंगा। 4 लाख से मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूं, वो गोल होता है। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, करोड़, 2 करोड़, ये सब माध्यम है उस गोल को अचीव करने का। और यहां से हम सेट करते हैं कि भाई अब गोल लिखने का टाइम आ गया है। सो आपको सबसे पहला क्या करना है, अपने पर्सनल गोल को लिखना है। शॉर्ट टर्म जो आप 6 से 12 महीने, ध्यान से सुनिएगा, 6 से 12 महीने पर्सनल गोल इमोशनल गोल होता है। मेरे को कोई लर्निंग और डेवलपमेंट में वाइस प्रेसिडेंट बनना, ये मेरा प्रोफेशनल गोल हो सकता है, पर पर्सनल गोल क्यों? पर्सनल गोल क्यों? वो आएगा कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, इस इनकम से मैं क्या पूरा करना चाहता हूं। तो वो आपका आएगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर में। देन आपका आएगा ये आपका प्रोफेशनल गोल। लॉन्ग टर्म के अंदर में आता है 2 से 3 साल। 3 से 5 साल मत लिखिएगा, 5 साल बहुत खतरनाक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो लॉन्ग टर्म के अंदर में 2 से 3 साल में क्या पाना चाहते हो? अब हो सकता है आप बोल रहे मैं सर मेरे को भी चैनल पार्टनर बनना है, तो आप एक रात पे नहीं बन सकते, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप एक महीने में नहीं बन सकते। एक महीने में 10 करोड़ का धंधा डाल दो तो भी चैनल पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी आपको। फिर सर मेरे को 9 रत्न जाना है, एक रात में 10 करोड़ का धंधा डालने से 9 रत्न नहीं जाओगे। उसके लिए आपका ब्रांडिंग भी होना चाहिए, आपका मार्केट का प्रेजेंस भी होना चाहिए, आपकी अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि आप बनते हो बड़ा बिजनेस के बड़े ब्रांड एम्बेसडर। और वहां से शुरुआत होती है। अगर मेरे को ये गोल अचीव करना है तो मैं प्रोफेशनल गोल क्या रहेगा, यहां पे आ जाता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। हमारे एक आईबीसी थे जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे बात है, उन्होंने ये किया था कि मैं अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराऊंगा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाना चाहता हूं। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि कब तक में, तो सर अगले 1 से 2 साल के अंदर में। ठीक है, बढ़िया। और 2022 के अंदर में पूरा जब लॉकडाउन खुला ये हुआ, उतनी इनकम वो करके बैठे थे बड़ा बिजनेस से कि जब गए और यात्रा करा के आए, फोटो वीडियो खींचा और वहां पे आया। एंड देन उन्होंने एक चीज शेयर की, सर अगर मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता तो मेरे को ये सोच नहीं आती, और ये जो सेशन देख रहे हो ना, ये वाला सेशन हमने आपके चहीते श्री केवल लखलानी सर के थ्रू हमने पहली बार करवाया था, बड़ा बिजनेसमैन। जब वो डरे से सहमे से थे कि वेबिनार ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। अभी तो बढ़िया सेशन लेते हैं, उस टाइम पे नहीं लेते थे। चेंज लाए, बदलाव लाए अपने अंदर में, इफेक्टिवनेस लाए खुद के अंदर। सो अगर आपका गोल है कि एक कार लेना है, तो कार लेने के लिए आपके प्रोफेशनल गोल क्या होंगे? टीएमसी जाना, आरईसी जाना, नवरत्न जाना, ये फर्क आ जाएगा। सो मैं यहां पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने अपने गोल बनाओ। गोल बना के आप अपने आरटीएच के साथ में डिस्कस करो, आप अपने सीपीएस के साथ डिस्कस करो, आईबीसी मैनेजर के साथ में डिस्कस करो, आरएनडीएम के साथ में डिस्कस करो। दिस इज माय गोल। अब मेरे को बताइए कि मेरे को महीने में कितना काम करना पड़ेगा, मेरे को कितनी डीएफडी करनी पड़ेगी, कितना मेरा कॉल करना पड़ेगा, कितने मेरे को
इस तरह से लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीजों की आपकी कमी है। मेरे को कॉल करना नहीं था, क्लोजिंग करना नहीं था, ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं था, उसमें सुधार लाना पड़ेगा। अपने ट्रेनर के पास जाइए और वहां पे जब ट्रेनिंग हो रही है उसके अटेंड करिए और अपने अंदर में आपकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाइए। अब ड्रीम पता चल गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल पता चल गया, बट गोल अगर उसमें एक्सपायरी डेट नहीं डाला तो कोई काम का नहीं है। तो हमेशा जब भी गोल पूरा करो 24 मार्च से पहले, तो 31 दिसंबर तक, 14 नवंबर तक में ये करना है, वो डेट आपको डालनी पड़ेगी। अगर डेट नहीं है तो एक सपना है और सपना रात को देखा और सुबह भूल जाएंगे। पर अगर आपने उसको गोल बना लिया है, उस सपने को कि भाई इस तारीख तक में खत्म करना है, तो आप चेज कर पाओगे। हो सकता है उस तारीख तक में खत्म ना हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चल गया कि मैंने इसके लिए बस इतनी मेहनत थोड़ी कम की थी, अभी ये बढ़ा दूंगा तो अगले 2 महीने 3 महीने 6 महीने में इसको फिनिश कर सकता हूं। तो हो सकता है आपको एक्सपायरी डेट बदलना पड़े, पर आपको गोल बदल लिया आपने तो फिर पाप है। आपने उसको गिव अप कर दिया, वो महापाप है। सो एक्सपायरी डेट डालनी है। अब गोल बना लिया, उसकी एक्सपायरी डेट बना ली, बट प्लानिंग नहीं किया। तो जैसे वहां पे लिखा हुआ है, अ गोल विदाउट प्लान इज अ जस्ट विश, एक सिर्फ इच्छा है। काश मेरी लाइफ में ऐसा होता, काश मेरी लाइफ में ऐसा हो जाता, काश मेरी लाइफ में ये आ जाता, काश मेरे को ये मिल जाता। वो जिंदगी काश में कट जाती है, जिंदगी काश में कट जाती है। और वही काश में हमारा आईबीसी नहीं जिएगा, हमारा चैनल पार्टनर नहीं जिएगा। वो काश नहीं होना चाहिए, करना ही करना है। विवेक सर बोलते हैं चाहिए ही चाहिए, तो हम यहाँ पे बोलेंगे करना ही करना है, पूरा करना है। जो सपना देखा है, डेट लगाया, अब प्लानिंग करेंगे और पूरा करेंगे। प्लानिंग क्या होगा? मैंने जैसे अभी बोला था, कितना घंटा मैं दे सकता हूँ? सर 1 घंटा दे सकता हूँ, स्ट्रेच करूंगा। सर ये काम करके 2 घंटा निकाल लूंगा दिन में, ठीक है। सर मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ, सर मैं शाम को 6 बजे फ्री होकर कर सकता हूँ, सर मैं दोपहर के। टाइम चुराना, लिखना है लिख दो। पहला है प्लानिंग, टाइम चुराना, टाइम निकालना, जॉब में से टाइम चुराना, अपने ऑफिस आवर्स में से टाइम चुराना, वो चुराना पड़ेगा आपको, वो निकालना पड़ेगा। तो पहला है आवर। फिर कौन से लीड पे काम करूंगा? हो सकता है आपके अंदर में, आप में कोई लोग हैं जिनका सोशल नेटवर्क बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया सोशल नेटवर्क हो। सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करो, अपने आसपास और खास को पकड़ पकड़ के बड़ा बिजनेस के साथ में जोड़ो। आप नहीं जोड़ेगा, कोई और जोड़ेगा, तो वो भी काम हो जाएगा आपका। एंड फिर आपको वहां पे आना है डीएमटी। फिर डीएमटी करेंगे। हो सकता है आपका सोशल नेटवर्क बड़ा ना हो, नॉर्मली लोगों का नहीं होता, अच्छा होता नहीं है। मिडिल क्लास लोगों का मिडिल क्लास होता है, सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो डीएमटी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपने डीएमटी करवाई, तो प्लानिंग होगा डीएमटी कितने की। अब गड़बड़ क्या होती है, 1 महीने डीएमटी करे, रिजल्ट नहीं मिला, फिर बंद कर देते हैं। अरे तुम्हारा स्किल सेट यहां था, तुमको रिजल्ट ये वाला चाहिए, तो स्किल सेट ये है, रिजल्ट आपको ये चाहिए, कभी मैच ही नहीं हो रहा है। बट जैसे जैसे अपना स्किल सेट बढ़ाते जाओगे तो रिजल्ट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आपने एक बार किया, डीएमटी किया, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, अभी आपने क्या किया, बस यहीं पे अपने आप को रोक दिया, और ये रिजल्ट आपको चाहिए तो वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो स्किल सेट बढ़ाएगा। स्किल सेट कहां से बढ़ेगा? जितना बार बार कॉल करोगे, जितना बार बार लोगों से बातचीत करोगे, जितना कस्टमर से अपने माथा फोड़ोगे, उतना ही आपका स्किल बढ़ेगा। आपको आपके स्किल के और नॉलेज के क्या पता चलेगा, आप उस पर काम करोगे, उसको इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर पे डालोगे। तो सेकंड जहां पे आ जाता है, प्लानिंग करना है, अपने स्किल सेट पे काम करने का। डीएमटी पे काम किया, स्किल सेट पे काम किया, लर्निंग बढ़ाई। दिन में कितने कॉल करेंगे, कितने फॉलो अप होंगे। क्लोजिंग में मैं नहीं कर पा रहा तो मैं किसका सपोर्ट लूं? आईबीसी मैनेजर का सपोर्ट लूं, ब्रांच मैनेजर का सपोर्ट लूं, आरएम का सपोर्ट लूं, सीपी का सपोर्ट लूं, आरटीएच का सपोर्ट लूं, किसका सपोर्ट लूं? कौन मेरे को सिखा सकता है? और कितना फास्ट मैं खुद से करना शुरू कर दूं, उसका एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा। अगर आपने प्लान नहीं बनाया है, गोल 90% लोग गोल बना लेते हैं, 100 में से बोलोगे 90 लोग गोल बनाते हैं। आपको जान के हैरानी, प्लानिंग सिर्फ 3% लोग करते हैं, सिर्फ 3% लोग, और यही 3% लोग गोल अचीव कर पाते हैं। क्या आप उन 3% लोगों में आना चाहते हो, या 90% लोगों में जो गोल बना के छोड़ दे वही भी आना चाहते हो?
आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो प्लानिंग क्या क्या करेंगे, फिर से प्लानिंग में क्या क्या करेंगे? एक, आप कितना ओवर बड़ा बिजनेस के लिए निकालना चाहोगे अपने जो भी काम में, हो सकता है फुल टाइम काम करे, फुल टाइम करे, हो सकता है सिर्फ सैटरडे संडे मिले। और संडे है सर क्रिकेट खेलना है, नहीं बॉस, जिंदगी भर खेल लिया क्रिकेट, खेल के तूने कोई रणजी ट्रॉफी नहीं जीती, तू आईपीएल में नहीं गया है, प्रवीण तांबे जैसा टैलेंटेड नहीं है, खाली एंटरटेनमेंट के लिए जीना है तो फिर जीता रहे, फिर लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो फिर वो गोल है उसको आग लगा दो और छोड़ दो। और अगर गोल डिसाइड कर लिया तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। प्लानिंग, टाइम चुराना, कॉलिंग करना, डीएमटी करना, आपको फॉलोअप लेना, सपोर्ट लेना, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है उस पर फोकस करो, क्या क्या चीजें हो रही है उस पर फोकस करो। छोटे छोटे गोल पूरे करते जाओ, बड़े गोल अपने आप खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब प्लानिंग हो गई तो फिर आगे क्या करें? तो भाई प्लानिंग हो गई, टाइम कहां पे जा रहा है आपका? तो आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हो, नहीं कि कल क्या करोगे। आपको आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपका टाइम दिन में कहां पे जा रहा है? इज इट इन बिजनेस ग्रोइंग एक्टिविटी में जा रहा है, बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी में जा रहा है, या नॉन बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी में जा रहा है? सुबह आके आपके आरटीएच के साथ में 7:30 बजे 8 बजे सेशन में ले जाओ तो बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी होगी, नॉलेज पा रहा हूं। उनके साथ में कोचिंग और काउंसलिंग में जा रहा हूं, बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी है। ट्रिटिनिस में आ रहे हो, विमल सर की सेशन अटेंड कर रहे हो, बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी है। फिर उसके बाद कॉल नहीं कर रहे हो और पूरा दिन मटर गश्ती कर रहे हो, रील्स पे बैठे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम में बैठ के दूसरों का वहां पे देख रहे हो, ये बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं है। आपका दिन में बड़ा बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कितना टाइम डाल रहे हो उसको आपको फोकस बना के रखना पड़ेगा। सेकंड, आपको मैनेज करना पड़ेगा चीजों को कि भाई ऐसा क्या किया जाए तो मेरा फोकस, मेरा टाइम ज्यादा से ज्यादा यहां पे जाए। आपके जहां पे आपके मौज शौक सारी चीजें हैं उसको छोड़ने पड़ेंगे। सर वो मेरे चाचा की लड़की की शादी है तो सर इस महीने तो काम नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली बताओ, चाचा के लड़की की शादी है, मासा के लड़के की शादी है, हम वहां पे जाके कितना काम करते हैं, कितना काम होगा? आदमी एक एक महीने तक गायब होता है। सर अभी मकान बनवा रहा हूं। अरे मकान बनवा रहा हूं तो क्या मिस्त्री के सर पे खड़े रहोगे? तो मुकेश अंबानी क्या हर 30 बनाने के टाइम पे वहां पे खड़ा रहता है, बना ठीक से बना कि नहीं बना, पानी डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ मजदूर ने छुट्टी तो नहीं मार दी, लंच के टाइम पे चला गया, चाय पीने चला गया, सिगरेट पीने चला गया, इतना काम कर रहा है, ये सब करने बैठता है क्या? नहीं बैठता है। वो मैनेज करता है, वो ये देखता है कि दिन में मेरा ये बिजनेस बढ़ाने की एक्टिविटी क्या हो, वो डिमांड भी वही करेगा। क्या अभी, ध्यान से सुनिएगा, क्या अभी मैं बड़ा बिजनेस के बिजनेस बढ़ाने की एक्टिविटी कर रहा हूं चैट बॉक्स पे, यस और नो? क्या मैं अभी बड़ा बिजनेस की बिजनेस बढ़ाने की एक्टिविटी कर रहा हूं चैट में, यस और नो? यस कर रहा हूं। आपको लग रहा है मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं आपको एम्पावर्ड कर रहा हूं। शैलेंद्र सर आपको एम्पावर्ड कर रहे हैं, आपका आरटीएच सुबह सुबह आपको जो कर रहे हैं एम्पावर्ड कर रहे हैं। तो हमारा बिजनेस का तरीका अलग हो जाएगा, आप हमारे कस्टमर हो, इसलिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग देने का कमिटमेंट रहता है। तो हमारे लिए बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा अच्छे पोटेंशियल आईबीसी डेवलप करना। सब कुछ किया, वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम में सब में फॉलो डाला, पर दिन में कॉल नहीं किया, क्या वो बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी होगी? फिर मैं हर 2-3 दिन में कुछ 5-6 कॉल कर रहा हूं, तो क्या कभी भी इसको गिना जाएगा कि इसको बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी में डालना चाहिए? कुछ लोग मेरे को सवाल पूछते हैं, सर दिन में कितने कॉल करने चाहिए? मैं इतना ही बोलता हूं जब तक तुम्हारा गला ना बैठ जाए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी कॉल। कई बार क्या होता है कि सर मैंने एक आदमी के साथ में 3 घंटा बात कर लिया, भाई गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आदमी 3 घंटा बात कर रहा है, इसका मतलब वो वेल्ला है, वेल्ला बैठा हुआ है। गुजराती में हम लोग बोलते हैं नवरो बैठो है, नवरो, कोई काम का नहीं है, बेकार आदमी बैठा हुआ है, और उसके साथ में 3 घंटा बिता लो, 30 घंटा बिता लो, धंधा देगा क्या? नहीं। पर यही आप अनुभव से कॉल करते करते सीखोगे, यार मेरा कॉल 10 मिनट से ज्यादा आ रहा है, 15 मिनट से ज्यादा जा रहा है, अभी ब्रेक मारने की जरूरत है, ज्यादा बात हो रही है। इसीलिए आपके लिए वेबिनार डिजाइन किया कि
3 मिनट के अंदर में, आदमी को 3 मिनट के अंदर में कॉल करे, सीधा वेबिनार के लिए इनवाइट, 3 से 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा गया पाप है, सीधा वेबिनार में इनवाइट। आज क्या करेंगे? अगर मैं एक एक आदमी के पीछे 15-15 मिनट लगाते रहूंगा, कल के वेबिनार में आओ, वेबिनार में आओ, वेबिनार में आओ, अभी इस सेशन के बाद समझो कि आप 11 बजे से शुरू करते हो, शाम को 6 बजे तक में, उससे अच्छा मैं 3 से 5 मिनट का एक कॉल करता हूं और बिठाना शुरू करता हूं। इसमें ज्यादा लोग आएंगे, 3 से 5 मिनट में ज्यादा लोग आएंगे, या 10 से 15 मिनट वाले कॉल करता हूं उसमें ज्यादा लोग आएंगे। लोग तो वहां पे भी आएंगे। आपको एक समझना, आपकी बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी क्या हो रही है। कई बार आईबीसी खुद झांसे में रहता है, सर मैं ट्रेनिंग भी अटेंड करता हूँ, मीटिंग में भी जाता हूँ, सीपी ऑफिस में जाता हूँ। भाई कॉल लगा ले, फोन पे बात कर ले, वो तेरा 150 केजी का फोन हो गया, उसको उसके अंदर में कोई डंबल वंबल लगा, थोड़ा कसरत कर और उसको फोन उठा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, इसलिए आपके लिए वेबिनार डिजाइन किए गए। और आने वाले टाइम के अंदर में आपके पास अब 2 वेबिनार आने वाले हैं। एक आएगा ईएलपी का वेबिनार और एक आएगा आपका बीबीपी का वेबिनार। तो कमर कस लो, माहौल गर्म होने वाला है। अपनी क्या बोलते, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अभी अपनी तेजी की उड़ान आने वाली है। अब मैंने गोल डिसाइड कर लिया, उसका एक्सपायरी डेट डाल दिया, उसका प्लानिंग भी कर लिया, और मैंने अपने टाइम को भी फोकस कर लिया कि मैं बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी दिन में करूंगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे को मेरे गोल, मेरे सपने पूरे करने हैं। बट ऐसे टाइम के अंदर में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपका एसोसिएशन, आपका जुड़ाव, आप कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हो। जो मैं अभी पहले बात कर रहा था, सर मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता हूं। सॉरी बॉस, क्या आपके दोस्त ऐसे सक्षम है कि कल रात को जो सोए थे और आज सुबह नहीं उठे थे, तो आज जितना कमाई करके आप ला रहे हो, बस उतनी ही कमाई अगले 20 साल तक आपकी फैमिली को पहुंचाते रहे? मैं ऐसा नहीं बोलता, हर दोस्ती पैसों से गिनी जाती है। और अगर धीरू भाई अंबानी ने अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ होता, गौतम अडानी अपने दोस्तों के साथ में बैठे हुए होते, गप्पे मार रहे होते, तो इतने बड़े एम्पायर खड़े नहीं होते। विवेक सर अगर अपने दोस्तों के साथ में बैठे गप्पे मार रहे होते, तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा होता। आपको ध्यान में रखना है आपका एसोसिएशन क्या है। अभी एक फैशन शुरू हो गया है, कैसे करके बड़ा बिजनेस को बदनाम करूं, और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा तो भी जुड़ जाते वहां पे। अब आप समझने की कोशिश करिए, अगर आपका दिमाग, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में होता है एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। ध्यान से समझिएगा, ये आपके टॉपिक में नहीं है पर इसको समझने की कोशिश करिए। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लाइफ ब्रेन है वो तार्किक क्रिया, तर्क कुतर्क, एनालिसिस, ये सब काम करता है। राइट ब्रेन क्रिएशन का काम करता है, क्रिएटिविटी का काम करता है, थॉट्स लाता है, आगे कैसे बढ़ूं इसके बारे में बात कर रहा है। अगर मैं किसी को कोसने के लिए, बेटा ये शैलेंद्र सर ऐसे है, शैलेंद्र सर वैसे है, ये अंकुश सर ऐसे है, सुयोग सर ऐसे है, परेश सर ऐसे है, हर्ष सर ऐसे है, कविता मैम ऐसी है, रंजनी मैम ऐसी है, ऐसा कोसते हो बेटा, उसी पी को कोस रहा हो, आजू बाजू लोग बड़ा बिजनेस के ये हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, फालतू का, तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो गया है। तो आपकी पूरी एनर्जी लेफ्ट ब्रेन की तरफ जा रही, पूरी ही एनर्जी, यानी आप बबूल के पेड़ में पानी डाले जा रहे हो, और आपका राइट ब्रेन शट डाउन हो गया है। राइट ब्रेन शट डाउन मींस बंद हो गया है, अब नया कोई क्रिएटिव काम कर ही नहीं सकता है। इसीलिए सफल लोगों के साथ में बैठना पसंद करते हैं। इसीलिए स्कूल के अंदर में होशियार बच्चों को साइड में साथ में बिठाया जाता है, और बेवकूफ बच्चे, शरारती बच्चों को पीछे बिठाया जाता है। संगत वैसी रंगत। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? चैट बॉक्स पे क्या समझा पा रहा हूं? यस लिख सकते हैं। अगर मेरे को सफल होना है तो मैं सफल लोगों के साथ में ही जुड़ूंगा, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो दिन में मेहनत कर रहे हैं, जो दिन में 10 कॉल, 20 कॉल, 50 कॉल कर रहे हैं, मैं उन लोगों के साथ में बैठूंगा। जो मेरी ब्रांच में आके गप्पे मार रहा है, नेगेटिव बातें फैला रहा है, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। मैं वो नेगेटिव व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? मेरे को कई आईडीसी मेरे को मैसेज होते हैं, सर यहाँ पे आके देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आके क्या दे। मेरे को नहीं शौक है, मैं क्यों कोई करूं? मेरे लिए बड़ा बिजनेस से बढ़िया कोई कंपनी है ही नहीं। जिसने लॉकडाउन के अंदर में आईवीसीएस के घर में पैसा पहुंचाया हुआ, पूरा लॉकडाउन में पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था रुक गई थी। मैं गवाह हूं, शैलेंद्र सिंह वहां पे गवाह है, हर्ष अरोड़ा गवाह है। उस टाइम के अंदर में 2020 के अंदर में 2 महीने हमको लगे थे अपनी बैंकिंग सिस्टम को सेट करने में, बट पैसा सबको मिला था, कोई सी का भी पैसा नहीं रुका था। तो मैं ऐसी कंपनी के बारे में खराब कैसे बोल सकता हूं?
खराब इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने काम नहीं किया, मैंने डीएमटी नहीं की, मैंने अपने आप को डेवलप नहीं किया, मैंने अपना रिजल्ट नहीं लाया, और मैं ऐसे गधों के साथ में जुड़ गया हूं जो लोग बैठ के इस कंपनी को कोस रहे हैं। एक आदमी अच्छा बुरा हो सकता है, एग्जैक्टली एज परेश जोशी अच्छा बुरा हो सकता है, बट कंपनी नहीं हो सकती। कंपनी मां होती है, वो लाखों लोगों को पालती है। एग्री करते हो उससे? तो आज से मां भवानी की कसम खा के लोग ऐसे लोगों के साथ में जुड़ेंगे जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने सपनों के लिए सीरियस है, तो उनके साथ में रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ये कुछ ऐसा हो गया कि मैं गुजरात में बैठा हूं और तमिल लैंग्वेज सीखना चाहता हूं, नहीं सीख सकता हूं, मैं थोड़ा बहुत रट्टा मार लूंगा, ऑनलाइन जाऊंगा नहीं जाऊंगा। बट शैलेंद्र सर ने मेरे को उठा के तिरुवनंतपुरम में या चेन्नई के कोई गांव के आजू बाजू कोई गांव में डाल दिया, और वहां पे देखा सब्जी वाला तमिलियन, रसोई वाला तमिलियन, किराने वाला तमिलियन, बार तमिलियन, मकान मालिक तमिलियन, किराएदार तमिलियन, सारे तमिलियन है। तो मैं तमिल बोलना जल्दी सीख जाऊंगा, तेजी से सीख जाऊंगा। क्यों? एनवायरमेंट चेंज हो गया है। इसीलिए आपको अपने आजू बाजू का सराउंड, अपने आप को एनवायरमेंट चेंज करने की जरूरत है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों की भीड़ में आए, और देखो फिर क्या काम होता है। सो आर यू रेडी? छोड़ने के लिए रेडी हो वो दोस्तों को, वो फ्रेंड्स को जो उनके साथ में बैठ के यार ये मेरी किस्मत में खराब हो रहा है, ये हो रहा है, तो बॉस कर दिया ही कर। मैंने 2008 में अपने सारे ही फार्मा फ्रेंड को छोड़ दिया था। अगर कोई गुजरात में है वहां पे मैं उनको मिला भी सकता हूं, मैं नहीं मिलता हूं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, फोन पे करता हूं, पर मैं वो पहले जो बैठ के दिन में एक दिन गप्पा मारते थे, 1-1.5 घंटा निकालते थे, वो छोड़ दिया। वो 2 घंटा मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने बिजनेस डेवलपमेंट में, अपने करियर डेवलपमेंट में डाल दिया। काम खत्म। आज के सामने आपके सामने बैठा हूं, यही फायदा पहुंचता है। अब मैंने गोल बना लिए, मैंने एक्सपायरी डेट डाल दी, मैंने उसका प्लानिंग करना शुरू किया, मैं अपने टाइम को मैनेज किया, एसोसिएशन को चेंज किया, बट थोड़ा सा जोर नहीं लगाया। बोलते हैं जो घर से निकले नहीं उनको कभी मंजिल मिली ही नहीं। मैं कंफर्ट जोन में रह गया, मैं फंसा पड़ा रह गया, नहीं इसी तरह से काम करूंगा, नहीं मैं इतना ही काम कर पाऊंगा। मैं अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकल पाया, मैं अपने फियर जोन के बाहर नहीं निकल पाया। और ये कंफर्ट जोन में और फियर जोन से बाहर निकलने का काम बड़ा बिजनेस में सिर्फ एक आदमी कर रहा है, वो है आपका रीजनल ट्रेनिंग हेड। वो लर्निंग जोन बना रहा है आपके लिए, वो रियलाइजेशन करवा रहा है, वो आपको एक्चुअलाइजेशन करा रहा है, आपको बता रहा है, आपको सच्चाई बता रहा है, बॉस इस तरह से निकलना है। क्या मेरी बात से एग्री हो तो ए लिख सकते हो फटाफट, एग्री हो तो ए लिख सकते हो, एग्री हो तो ए लिख सकते हो। थैंक यू जयप्रकाश जी। क्या आप अभी जो ये सेशन में अगर नहीं आए होते तो क्या आपको ये रियलाइज आप करते क्या? आप अपनी वास्तविकता से वाकिफ हो सकते थे क्या? यस और नो चैट बॉक्स पे, अगर आज ये सेशन में नहीं आया तो। क्या संदेश देना चाहते हो उन लोगों को जो अभी तक सेशन में नहीं आए हैं? ऐसा बोलोगे तेरी किस्मत फूटी है रे भाई, तू बड़ा बिजनेस में आया, बड़ा बिजनेस में बड़े लोगों के साथ में ज्वाइन किया, अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, पर तेरी किस्मत में सैटरडे को मनी वार नहीं है रे, पैसे कमाने का वार नहीं। और इसलिए हमने मनी वार इसलिए रखा है, हम अपने अंदर में बदलाव लाएंगे, सैटरडे अपने इफेक्टिवनेस में बदलाव लाएंगे तो हमारे संडे जो है उसका धंधा बढ़ जाएगा। तो आज हम मनी वार इसलिए मनाते हैं। एक आम आदमी जो ग्रो नहीं करता वो कंफर्ट जोन में बैठा रहता है। आप देखिए कई बार कोई आदमी 20 साल से एक ही कंपनी में वो क्लार्क की नौकरी करे जा रहे कंफर्ट में बैठा हुआ है, वो 20-25 हजार में अपना घर जिंदगी भर चलाने की कोशिश करेगा। कुछ लोग फियर जोन में बैठे होते हैं, नहीं मैं कुछ नया करूंगा तो गड़बड़ होगी, तो कुछ लोग ये हो जाएगा तो गड़बड़ होगी, तो ऐसा हो गया तो गड़बड़ होगी, वो फियर से बाहर नहीं निकल पाते। पर जो लर्निंग जोन में पहुंच गया है, मेरे इस वर्ड को लिख के रखिएगा, लर्निंग जोन में पहुंच गया, उसको ग्रोथ जोन में जाने से किसी के बाप की ताकत नहीं उसको रोक पाए, किसी के बाप की ताकत नहीं है, थोड़े वर्ड यूज कर रहा हूं, बट ताकत नहीं आपको रोक पाए कभी भी। इवन आप आरईसी बन जाओ, टीएमसी बन जाओ, लर्निंग नहीं छोड़ती। तकलीफ क्या हो जाती है, हम सब कर रहे हैं तो मैं कर लेता हूं, ये तो मेरा हो गया, ये हो गया, और हम ट्रेनिंग में आना ही बंद कर देते हैं। मेरा अनुभव है
और आप अगर बड़ा बिजनेस में जाके आंकड़े निकलवा सकते हो कि पोटेंशियल आरईसी जो नवरत्न नहीं पहुंचे उन्होंने अपने लर्निंग जोन को छोड़ दिया है। आरईसी जो थे पोटेंशियल नवरत्न बन सकते थे, वो सिर्फ ट्रेनिंग जो अपनी है छोड़ दी। ट्रेनिंग ढेर सारी ट्रेनिंग हो सकती है, आपकी आरटीएस की ट्रेनिंग, जेडटीएस की ट्रेनिंग हो सकती है, आपको आपके सीपी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, आप बुक्स पढ़ते हो, सारी चीजें करते हो, अपने आप को डेवलप करते हो, आपने उसको छोड़ दिया। और इसीलिए ट्रेनिंग 2.0 के अंदर में हम बदलाव लेके आ रहे हैं। ज्ञान सर के पास से ज्ञान पाते हुए हम ये वाली सारी सिस्टम को खड़ी कर रहे हैं, जिससे बड़ा बिजनेस में जुड़ा हुआ हर आईबीसी बड़ा पैसा नहीं, बड़ा पैसा कमा पाए और अब ग्रोथ जोन में पहुंचे। कंफर्ट जोन से निकले ग्रोथ जोन में पहुंचे तो पैसा ही पैसा है। तो पहला मैंने काम क्या किया, गोल बनाया, एक्सपायरी डेट डाला, प्लानिंग किया, टाइम सेट किया, फिर मैंने एसोसिएशन को चूज किया कि भाई मैं कैसे लोगों के साथ में रहूंगा, और मैं अब अपने कंफर्ट जोन से, अपने फियर के जोन से बाहर निकल रहा हूं। और अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम सभी को दो चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है, अनुशासन का कष्ट या पछतावे या मायूसी की पीड़ा। अनुशासन का कष्ट, सुबह उठना, सेशन में आना, या मायूसी की पीड़ा। हमारे कुछ ट्रेनर सुबह 7:30 बजे सेशन लेते हैं, क्या लग रहा है वो 7:30 बजे उठते होंगे, ऐसा उठ के ब्रश करके सीधा सेशन में बैठते होंगे? अनुशासन। हमारी टीम में मेरे को प्राउड फील होता है, बड़ा बिजनेस में विशाल शर्मा जी सुबह 4 बजे उठते हैं, राहुल भागिया जी सुबह 5 बजे उठते हैं। ये उसकी वजह से मेरे फेवरेट नहीं है, पर वो डिसिप्लिन उनका है। 7:30 बजे सेशन शुरू हो जाता है, डिसिप्लिन। और नहीं करेंगे तो एंड टाइम पे सेशन शुरू हो गया, सर ये नहीं चल रहा, वो नहीं हुआ, आज ये गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ होगी, आज ये ऑनलाइन नहीं हो रहा है, वन ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, लिंक सेट ही नहीं हुआ है। अनुशासन या पछतावा। इसीलिए आपको डिसिप्लिन के साथ में काम करता रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से काम जो होगा वही आपको गोल तक ले जाएगा। हमारे एक ट्रेनर है राहुल भागिया जी, उन्होंने एक सेशन में बड़ा बोला था, मेरे को यहाँ पे दिल पे टच कर गया। व्हाट इज डिसिप्लिन? आपको जो काम पसंद ना आए, जिस काम से आपको बोरियत फील हो, जो काम से आप नफरत करते हो, जो काम से आप भागते हो, जो काम आप नहीं करना चाहते हो, जो काम के लिए आपको अपने आप को जोर जबरदस्ती से आपको फोर्स लड़ाना पड़ता है, 4 लोगों को आपको बोलना पड़ता है, वो काम आप करते हो, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। लोगों को मोटिवेशन चाहिए ना कि सर मैं मोटिवेटेड नहीं हूं। एक्चुअली आप डिसिप्लिन में नहीं हो, इसलिए मोटिवेटेड नहीं हो। जब आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, आप एक्शन में आ जाते हो, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। कोई आदमी मेरे को बोलता है सर मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं डीमोटिवेटेड हूं, मैं बहुत फील कर रहा हूं। आप इन एक्शन में हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आपके एक्शन कम है, और एक्शन कम है क्योंकि आपकी डिसिप्लिन नहीं है, उस काम के वैल्यूज, उसके एथिक्स आपके नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हेल्थ। अगर आपकी तबीयत बार बार खराब हो रही है, आप बड़ा बिजनेस में काम नहीं कर पाएंगे, आप कॉल नहीं कर पाएंगे, आपको हर 2-3 दिन में सर्दी खांसी हो रही है, आप काम नहीं कर पाएंगे। आप सीजनल आपकी चेंजेस हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, आप 3-4 दिन बीमार रहे हो, आप उतना काम आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए देखोगे कि बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, मेजॉरिटी अपनी हेल्थ में जबरदस्त ध्यान देते हैं, और हेल्थ भी अलग अलग हेल्थ होती है। पहली आती है आपकी फिजिकल हेल्थ, जो आप डाइट और एक्सरसाइज से आपको ही करते हो। दूसरी आती है आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आप अपने बुक से यहां से कंप्लीट करते हो, एसोसिएशन से करते हो। देन आती है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्म से, मेडिटेशन से, यहां पे आप अचीव कर पाते हो। आप अवॉइड करते हो इनहाइजीनिक खाना खाना, आप सिगरेट, दारू और उससे दूर रहते हो। अभी हम लोग गोवा गए थे, लोग उधर गोवा गया है, सब लगाने लगे। मैं दारू नहीं पीता हूं। मेरे को एक किसी ने बोला, हमारे लीडर ने बोला तू पार्टी वार्टी नहीं करता गोवा आके? तो मैंने बड़े प्यार से बोला, मतलब सर मैं इस संस्कृति का आदमी नहीं हूँ, और वो दिन था जहां पे उन्होंने मेरे साथ में करीबन 2-3 घंटा बैठे और सिर्फ बातचीत की एग्जैक्टली क्या है लाइफ, उसी में बातचीत करते रहे, कोई फालतू की चीज नहीं। मेरे को मेरे काम
इतना नशा है, मेरे को मेरी सफलता का इतना नशा है कि मेरे को सिगरेट, दारू ये सब की जरूरत क्यों पड़ रही है, और मेरे को मालूम है कि ये पीने के बाद मैं अपनी हेल्थ खराब कर रहा हूं। क्या आप मानते हो कि अगर मैं अभी एसिड पी लूं तो मेरी हेल्थ इंस्टेंट खराब हो सकती है? चैट बॉक्स में यस और नो। क्या आप ये मानते हो कि दारू सिगरेट पीने से हेल्थ अच्छी होती है? यस और नो? नो नहीं ना होती है, तो इतने सारे लोग क्यों पी रहे? क्योंकि क्योंकि हम प्लेजर जोन में होते हैं, हमको मजा आता है। कई लोग सिगरेट सिर्फ इसलिए पीते हैं कि लोगों को दिखाना चाहते हैं मैं कितना दूर हूं। कई लोग दारू सिर्फ इसलिए पीते हैं कि वो बताना चाहते हैं देख भाई अपना तो देखो अपना, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं मैं तो इसको छोड़ ही नहीं सकता हूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूं, मैं तो वो हो ही नहीं सकता। तो उनको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कल रात को आप सोए थे और आज सुबह उठे नहीं, तो ये जो दारू में जितना पैसा लगा के रखा है वो आपकी फैमिली को काम में आ सकता था? तो क्या तो फिर छोड़ना। गाय का दूध अच्छी चीज होती है, E2 काउ मिल्क, शैलेंद्र सर, ठीक है। सो नॉलेज अपने आप में एक नशा है, मेंटल हेल्थ भी अपने आप में नशा, फिजिकल एक्टिविटी अपने आप में नशा है, अच्छी आदतों का नशा रखेंगे। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियो देखना पसंद करूंगा, नशा उसका नशा अलग है। आप देखो आप लोगों ने क्या किया, उनको एक वीडियो देखा, फिर दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो, आज उनके एसोसिएशन में, कल उठ के उनके पास रह के ट्रेनिंग लेने वाले हो। हेल्थ जरूरी है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने पहले अपना गोल बनाया, उसकी एक्सपायरी डेट डाली, मैंने उसके लिए प्लानिंग बनाया, प्लानिंग बना के मैंने उसका टाइम, उसका डालना कितना डालूंगा बिजनेस बिल्डिंग, आप रियलाइज करते हो, उसको पढ़ते हो। मैं आपके लिए सामने दिखाई दे रही होगी नीचे की लाइन में लेफ्ट से सेकंड वाली बुक, इन्हीं ऑथर की एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसी के ऊपर एक मॉड्यूल बना रहा हूं। हो सकता है अगले 2 या 3 दिन के अंदर में हम इसको लॉन्च कर दें। और वो बुक पढ़ी नहीं होती तो वो आइडिया आता, आइडिया नहीं आता तो इतने सारे लोग जो हमारे साथ में बड़ा बिजनेस में जुड़े हुए हैं उनको फायदा पहुंचा पाता? शायद नहीं। अब हो सकता है आपको बुक पढ़ने की आदत ना हो, तो हमारे पास ढेर सारे ऑथर्स हैं, ढेर सारे लोग हैं, सुनिए ना, स्पिरिचुअली सुनिए, मोटिवेशन का सुनिए, बिजनेस का सुनिए। आपको कोई एफएम है, बुक का ऑडियो बुक लगा सकते हो। मेरे साथ में जितने भी लोग कभी मेरे साथ में गाड़ी कभी आए हैं, अगर हम बातचीत नहीं कर रहे तो हम सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे सब सुन रहे होते हैं, या ऑडियो फाइल को, बुक का कोई ऑडियो फाइल होता है वही सुन रहे होते हैं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं बहुत ही जब होता लाइक बहुत आज थक गया हूं, पक गया हूं, अभी ब्रेन बोल रहा है भाई तेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी, इससे ज्यादा जीबी डाउनलोड मत कर, तभी गाने सुनता हूं, तभी गाने सुनता हूं। तो ब्रेन फूड, आपके ब्रेन में क्या जाना चाहिए? विवेक सर ने एक पता है, ये किस गली जा रहे हैं, किस गली, अब वहां पे डालोगे किस गली जाओगे, गली गली भटकते रहोगे। पर अगर आपके दिमाग में गाना चलता चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूं, बस इतना सा ख्वाब है, तो बड़े ख्वाब देखोगे, बड़ी बातें करोगे, बड़े लोगों के साथ में बैठोगे, बड़ा पैसा कमाओगे। ब्रेन फूड इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन फूड को सेट कर लिया, अब आपको एक लिस्ट बनाना है अपने आप को डेवलप करने का। क्या क्या चीजों की कमी है मेरे अंदर में, क्या क्या चीजें मेरे को सीखने लायक है, जो बड़ा बिजनेस में
क्लोजिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं डीएमटी नहीं कर पाता हूँ, मैं ऑब्जेक्शन, सब कुछ होता है सर, ऑब्जेक्शन में मैं फंस जाता हूँ, और ये वाला ऑब्जेक्शन तो पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता क्या होता है। तो कई बार आप खुद आंसर ढूंढोगे, कई बार कोई रेडीमेड आंसर मिल जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, एक बंदे ने मेरे को टॉन्ट मारा था जब मैं एक आईटीसी के साथ में राजकोट के अंदर में था, फिजिकल मीटिंग था, तो उसने बोला सर पैसा आज नहीं, ऐसे ही नहीं है सर, बोलो क्या करूं, और ऐसा करके जोर से एकदम थोड़ा सा वॉइस किया, तो हमारा आईबीसी डर गया। अब उसको मालूम है कि मैं पुराना पापी हूं, सीजन्ड क्रिमिनल हूं, तो मैंने उसके सामने देखा, उसकी आंखों में आंखें दिखता रहा, और फिर हल्की सी एक कटाक्ष भरी स्माइल के साथ में उसको बोला सर ये आप जोर जोर से जो चिल्ला के बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा नहीं है, ये आपका अचीवमेंट है या आपका प्रॉब्लम है? सोचो अगर यही डायलॉग मैंने आपको चेपा होता, क्या होता चैट बॉक्स में? कैसा लगा ये डायलॉग? टक देखे, ये आपका अचीवमेंट है या आपका प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स पे म्यूट हो गया, शांत। देखो सर, अगर आपको लग रहा है आपका अचीवमेंट है तो मैं भगवान को बोलूंगा, मैं खुद ब्राह्मण हूं तो मैं बोल सकता हूं तथास्तु, यही अवस्था में आप जियो। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका प्रॉब्लम है तो बहाने बनाने से ज्यादा आप वो सोचिए कि कहां से पैसा इकट्ठा कर सकते हो। और भाई साहब, हमने 36,000 प्लस जीएसटी का कोर्स बेचा था उस जमाने में, ये बेचा था, झंझट ही नहीं। पर मेरे को नहीं मालूम है तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनर शरणम गच्छामि, रीजनल ट्रेनर शरणम गच्छामि करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पे एक से एक ट्रेनर है, एक से एक ट्रेनर भरे पड़े, हर एक की एक खासियत है, हर एक का एक स्वैग है, हर एक की एक स्टाइल है। जो मटका लेने जाते हैं, मटका लेने क्लास बजा बजा के चेक करते हैं ना, वैसे ही सारे ट्रेनर को लिया गया कि मेरे मासी का लड़का आ जा, मेरे पापा का लड़का आ जा, ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे। मेरा खुद का इंटरव्यू 4 बजे हुआ है, अरे सुबह 5 बजे हुआ है, 4 बजे उठा था। तो ये सारी चीजें हैं। आपको क्या करना है? लर्निंग की लिस्ट बनानी है। इस लर्निंग की लिस्ट के अंदर में आपको ऐड करना है कि ये लर्निंग कहां से ला सकता हूं, कौन मेरे को दे सकता है। आपको एक अपना मेंटोर ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है आप आरईसी चले गए, आप नवरत्न की रेस में हो, आपको ओपनिंग क्लोजिंग ये सब का प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको माइंडसेट ऐसा कोच चाहिए, बॉस करता रहे करता रहे करता रहे, और आगे कर और आगे कर। एक कोच चाहिए, एक मेंटोर चाहिए। तो आपके पास आपका आरटीएच है जो आपको अच्छे से मेंटोरिंग कर सकता है। आप उसको छोड़ के वहां पे कर रहे हो और आपका आरटीएच गाना गाता है, गली गली क्यों फिरता है तू बन के बंजारा, आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा। आरटीएच गाना गा रहा है पर हम उसके पास जा ही नहीं रहे। तो मेहरबानी करके लर्निंग को नहीं छोड़ना है। लर्निंग छोड़ दिया, अर्निंग छोड़ दिया। लर्निंग के अंदर में ही अर्निंग है। लर्निंग का स्पेलिंग देखो, लर्निंग के स्पेलिंग में ही अर्निंग है। लर्निंग छोड़ा, अर्निंग गया, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर 180 साल पुरानी पार्टी को डुबाओगे बैठ के, लर्निंग नहीं किया जिंदगी भर, बैठ गए। सो डेवलप किया आपने आपको, अपनी आदतों को डेवलप किया, अपने लर्निंग को डेवलप किया, अपने मेंटोर ढूंढे, अपने कोच ढूंढे। अब यहां पे आता है ह्यूमन बिहेवियर, जो आपके ग्रोथ को रोकता है। इंसानी फितरत, इंसानी वृत्ति, मनुष्य का स्वभाव। अब 2 किस्म का स्वभाव होता है। एक होता है, एक ऐसा आदमी होता है जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जीता है, यानी मेरे हाथ में क्या है, ब्लू रंग, मेरे हाथ में क्या है, मैं इसमें क्या सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं। अगर कुत्ता पीछे पड़ा है तो मैं भाग सकता हूं, मेरे सिचुएशन में भागना है तो ये मेरे इन्फ्लुएंस में है। कुत्ते को रोकना, मेरे कुत्ते को भाई समझाना मेरे हाथ में नहीं है, भाई ऐसा क्यों करता है, तू क्या इंसान नहीं है, लोगों को काट रहा है, तो वो बोलेगा नहीं मैं कुत्ता हूं, मैं काटूंगा। पर दूसरे लोग होते हैं जो सर्कल ऑफ कंसर्न में जीते हैं। वो चिल्लाते रहते हैं, ये आवारा तो किसने छोड़ दिया, ये किसने छोड़ दिया, मेरे को काट लिया, मेरे को ये कर लिया। वो चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, कगरते रहते हैं। तो 2 किस्म के होते हैं फिर से। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी मेरे कंट्रोल में क्या है, और दूसरा होता है कि मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जब भगवत गीता के अंदर जब ये चल रहा था, वॉर में था, तो उसको बोलते हैं, कृष्ण को, अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन एक क्षत्रिय का आखेट करना, यानी उसका उसके बाण पे, उसके तीर पे, उसके धनुष पे
उसके शिकार पे कंट्रोल नहीं है। आपके कंट्रोल में उसको निशाना लगा के मारना, ये आपके कंट्रोल में है। निशाना लगना और वो आखिर का वहां पे खड़ा होना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपना काम करो, इसलिए बोला जाता है कर्म की व्याख्या, तुम अपना काम कर। मैं अभी से बोलता हूं, तुम अपना कॉल करो, रिजल्ट आ जाएगा। पर लीड खराब आ रही है, लोग बात ढंग से नहीं करते, नेगेटिव बहुत ज्यादा है, ये कुछ हो नहीं रहा, वो कुछ चल नहीं रहा, ये कुछ। तो आपने क्या किया, आप सर्कल ऑफ कंसर्न में चले गए, रेड जोन में चले गए, अब रोते रहोगे जिंदगी भर। जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करता है वो बंदा स्किलफुल होते जाता है। जो बंदा काम कर रहा है नॉलेजेबल होगा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड में जिएगा, वो पीस ऑफ लाइफ के अंदर में जिएगा। मैं जब ये सीखा, एक 7 हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल है, उसके अंदर में, और ये पूरा भगवत गीता के चैप्टर में से उठा के डाला हुआ है। अब भगवत गीता बाद में पढ़ी, थोड़ा अंग्रेजों के जमाने के लोग हैं, पहले पढ़ लिया होता तो शांति होता। सो पीस ऑफ लाइफ अगर आपको चाहिए तो आप सर्कल ऑफ कंसर्न में जीते हो। मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं कहां पे कर सकता हूं। सर क्लोजिंग ही नहीं हो रहा, 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 कहां पे है? सीसी के अंदर में या सीआई के अंदर में? कंसर्न में जी रहे हैं या इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं? कंसर्न में जी रहे हैं। मैं क्लोजिंग कैसे सुधार सकता हूं, मैं क्या नॉलेज लाऊं, मैं क्या स्किल सेट डेवलप करूं जिससे मेरा क्लोजिंग ठीक हो जाए। ये है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। पर जो प्राणी, जो मनुष्य और अगर आप कंसर्न में जीना चाहते हो तो आरसी लिखिए, आरसी कोला, रेड कंसर्न वाला, ब्लू इन्फ्लुएंस वाला, चैट बॉक्स पे इस पे जीना चाहोगे। कसम खा के, फिर कंप्लेन लेके आए तो सुनूंगा नहीं है? थैंक यू वेरी मच लवली। आज की ऑडियंस बहुत बढ़िया है। अब जब कंसर्न में जीते हो तो आप कभी भी इस जोन में नहीं आ पाओगे। इसके बाद आपको कभी भी, आप कंसर्न में जीते हो तो आप इसी जोन में रहोगे। क्या ये बेबी रोता हुआ क्यूट लगता है, अरे कितना मस्त है, तो बेबी क्यों रो रहा है मेरा बच्चू, मेरा बाबू, और ये बाबू बड़ा हो गया, ऐसा हो गया है, अभी भी रो रहा है। पहले भूख में रो रहा था, अभी सर पकड़ के वो कंसर्न के सर्कल में रहता है, मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरा कमीशन, मेरे साथ में यूं, मेरे साथ में वो, मेरा ऐसा, मेरा सीपी ऐसा मिला, मेरा आईबीसी मैनेजर ऐसा मिला, मेरा आरएम ऐसा मिला, मेरा आरटीएच ऐसा मिला। नहीं बॉस, तुम इन सबको ऐसे मिले हो, सर पकड़ रहे। अब हम गोवा गए तो गोवा गए, कुछ लोग वहां पे थे, अरे खाना ऐसा है, खाना वैसा है, खाना हर जगह पे आपके फेवरेट खाना नहीं होता है। क्या आप गोवा खाना ही खाने गए? नहीं। कुछ लोग वहां पे थे जो ब्रांडिंग कर रहे थे, जगह जगह जाके घुस घुस के वीडियो बना रहे थे, जहां जाके विवेक सर जहां मिल गए वहां पे पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, सुनील सर के साथ में फोटो खिंचवा थे, पकड़ लिया, हम लोगों को पकड़ के हमारे पास से वीडियो बनवाए। और कुछ लोग बॉटल पकड़ी और बाहर, फिर आएंगे, आगे ग्रोथ तो हुआ ही नहीं, चला ही नहीं, ये नहीं हुआ, क्राइम बेबी। तो क्राइम बेबी नहीं बनना है। लाइफ के अंदर में बदलाव आएंगे, अचानक बदलाव आता है, बदलाव बोल के नहीं आता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2000 की नोट अचानक बंद कर दी, उससे पहले 1500 की नोट अचानक बंद कर दी। बदलाव अचानक आता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चांस नहीं है ना। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन वालों ने एक्सेप्ट किया, रशिया वालों ने एक्सेप्ट किया, ये चल रहा है, ये चेंज है, इसके अंदर इसी हिसाब से जीना पड़ेगा। आप उसके अंदर में कैसे बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर सकते हो, कितने बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हो, कितना बेहतरीन तरीके से उसका फायदा उठा सकते हो, ये जीना जरूरी है। मेरे साथ में काफी, यानी नॉट बड़ा बिजनेस बट काफी टाइम के ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काफी ट्रेनर्स हम लोग साथ में थे।
उस टाइम पे हम लोग रोज चैट किया करते थे, बच्चे भाई क्या करते थे, क्या हो रहा है, क्या नहीं करेंगे, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने ग्रुप बनाया, देखो लेट्स हम हमारे पास जो स्किल है वो स्किल पे अच्छी तरह से काम करते हैं। तुम्हारे पास जो है तुम हमको सिखाओ, मेरे पास जो है मैं आपको सिखाता हूं। और करीबन 40-45 लोगों से एक ग्रुप शुरू हुआ था, 150-200 तक पहुंचा, आखिर में 15 लोग रह गए। 15। पे जो बुक नहीं पढ़ी थी, भगवत गीता नहीं पढ़ा था, कुरान नहीं पढ़ा था, बाइबल नहीं पढ़ा, उसके साथ में गए, जिंदगी बदल ली। छोटे चीजों में फंस जाते, छोटी छोटी चीजों के अंदर में ऐसा कैसे बोल दिया। आई रिमेम्बर एक पोटेंशियल आईबीसी था, बहुत बढ़िया था, उसके आईबीसी मैनेजर ने, ये बात है 2020-21 की, आईबीसी मैनेजर ने उसको वो जाता था, पेमेंट का लिंक मंगवाता था और कस्टमर को देता। अब कस्टमर पेमेंट नहीं करता था, यानी वो दिन में 4-5 लिंक मंगाता था। तो ये आईबीसी मैनेजर ने बस उसको इतना बोल दिया कि भाई लिंक तो मंगवाता है, कभी पैसा तो ला। टॉन्ट मारा, वो टॉन्ट में रुक गए। किसी के ताने में आप रुक गए तो ये तो ऐसा हुआ कि आप बेहतरीन रॉल्स रॉय कार लेके जा रहे थे, उसमें किसी ने पंचर मार दिया, आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। आप हवाई जहाज लेके निकले थे, उसमें किसी ने पंचर मार दिया, अब आपका प्लेन उड़ेगा नहीं ऊपर। तो छोटी छोटी चीजों पे रुकना नहीं। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए रोगे, छोटी छोटी चीजों में फंस जाओगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है आपका 20% कमीशन काटा गया था, कंप्लायंस के अंदर में प्रॉब्लम आया है, सीएस के अंदर में आया है बॉस। या तो आप डिसीजन लो, मेरे को काम ही नहीं करना। आपकी जिंदगी में कभी भी 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ नहीं आएंगे। आप बदलने की भावना में आइए, मैं दिखाऊंगा, मैं दूसरी जगह पे जाके करूँ, चौथी जगह पे काम करूंगा, नहीं कर पाओगे बॉस। ये एनवायरमेंट, ये ट्रेनिंग, ये लोग आपको नहीं मिलेंगे हर जगह पे। राइट कंपनी में होना, राइट टाइम पे होना और राइट लोगों के साथ में होना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी आपका राइट टाइम है, राइट कंपनी में हो, राइट लोग आपके आजू बाजू में, ग्रो कर जाओ। तो छोटी छोटी चीजों के लिए रोएंगे नहीं। एंड ऑफकोर्स ये मेरी लास्ट स्लाइड है, 2 चीजों में समझना है, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। जो आदमी रिएक्शन में जीता है वो वही रेड जोन वाला आदमी है, और जो रिस्पॉन्स में जीता है वो आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ता है। रिस्पॉन्ड करना नहीं करना आपके हाथ में है। किसी ने आपको कोई टॉन्ट मार दिया, किसी ने आपको मजाक उड़ा दिया, ठीक है, कर दिया, आगे क्या। किसी ने आपको काम प्रॉमिस किया था और काम पूरा नहीं किया, ठीक है, आगे क्या। आप रिएक्ट कर पाते हो वहां पे करके, भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप चले गए कंसर्न जोन में। आप रिस्पॉन्ड करते हो, भाई मैंने तेरे को बोला था यार, थोड़ा देख लेना, अरे हाँ सर रह गया, सॉरी 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 सर। वो आपका काम खुशी खुशी करेगा, वापस करेगा। और अगर उसका एटीट्यूड ही नेगेटिव तो आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। अगेन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आपके हाथ में इन्फ्लुएंस है। क्या मेरे को आपको यहाँ पे जोर जबरदस्ती बिठाने का मेरे पास कोई ये था? अगर आप चाहते आप नहीं आते तो मैं क्या कर लेता? मैं रिएक्ट करता, चिल्लाता, यार मेरे सेशन में कोई नहीं आया, चिल्ली। बट मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, किस तरह से जाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए कि आप आए शनिवार को मनीवार बनाने के लिए। दिल की गहराई से खूब खूब धन्यवाद। शैलेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। पर्सनल इफेक्टिवनेस, और मैं देख रहा था लोग बड़ी गंभीरता से उसको सुन रहे थे, पर अब वक्त आ गया है कि जो आज आपने लर्निंग ली है उसको एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज द की। वॉट एवर यू लर्न, एटलीस्ट इन लर्निंग आज के सेशन से, आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं